कभी कभी हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों के आंसर देने से बचते हैं। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है, कोई ऐसे क्वेश्चन किया है जिसका रिप्लाई आप नहीं करना चाहते हो, या आप चाहकर कई बार हम नहीं कर सकते, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो हम किस तरह से किसी भी परिस्थिति में किसी चीज़ का आंसर देने से बच सकते हैं, राइट? सो लेट्स चेक आउट सम फ्रेजेस। सिंपली यू कैन से नो कमेंट। बच जाओगे आप कि भाई ठीक है, इस मुद्दे पर मेरा कोई भी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, नो कमेंट। समटाइम्स यू कैन से दैट आई एम सॉरी, दैट्स कॉन्फिडेंशियल, कि मतलब वो कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, मैं नहीं बोल सकता, राइट? समटाइम्स वी कैन से आई एम सॉरी, दैट्स पर्सनल। पर्सनल है भाई, मेरी निजी मामला है या मेरी निजी सोच है, मैं नहीं अभिव्यक्त करना चाहता, ओके? एंड सिंपली यू कैन से दैट आई गेट बैक टू यू। सिंपली यू कैन से आई गेट बैक टू यू लेटर, राइट? तो ये एक तरीका है, आप व्हाट्सअप चैट कर रहे हो, ईमेल के थ्रू किसी से बात कर रहे हो, या आपस में आमने सामने बात कर रहे हो, तो अगर आपको सिचुएशन से स्किप करना है तो आप सिंपली कह सकते हो आई गेट बैक टू यू लेटर, मतलब मैं इस चीज़ का आंसर आपको बाद में करूँगा या बाद में आपसे बात करते हैं। एंड सिंपली यू कैन से आईड रादर नॉट टॉक अबाउट इट, मतलब मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, सिंपली। और अगर हम बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट्स आंसर करेंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस और माइंड योर बिजनेस। और कई बार अगर कोई हमें लग रहा है कि वो जानबूझ के हमारे पर्सनल उसमें मामलों में इंटरप्ट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू नो। इस तरह ये सारी फ्रेजेज, ये सारे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो जब आपको लगता है कि ठीक है, इस बात का रिप्लाई जो है, आंसर जो है, वो मुझे नहीं करना है। अगर हमें बोलना है कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, ठीक है, सो कोई चीज़ आप नहीं ले सकते हो, कोई आपसे मांग रहा है पैसे, तो आप बोल सकते हो भाई मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, आई एम शॉर्ट ऑन कैश, सिंपल। और अगर जैसे अगर आपको बोलना है कि मैं तो कंगाल हो चुकी हूँ, कंगाल हूँ बिल्कुल, सो सिंपली यू कैन से आई एम ब्रोक। कई बार हमने किसी को, जैसे सपोज़ हम अपने बारे में बात कर सकते हैं किसी के बारे में कि ठीक है, वो बहुत अच्छी सिंगर है या बहुत अच्छी पेंटर है, कोई भी इंसान जिसकी हम बात करते हैं, तो हमने आगे बोलना कि हाँ, कई बार हम बोलते हैं ना कि मतलब ये तो उसके टैलेंट का हम व्याख्यान करें, वी आर एक्सप्लेनिंग, वी आर डिस्क्राइबिंग समवन्स टैलेंट, तो हम बोल सकते हैं कि शी इज़ बोर्न टू सिंग, मतलब उसका जन्म ही किस लिए हुआ है, गाने के लिए हुआ है, तो हम उसकी प्रेज़ कर रहे हैं। और यू कैन से शी कैन डू इट इन हर स्लीप, मतलब वो सोते सोते भी ये चीज़ कर सकती है, बी इट डांसिंग, बी इट पेंटिंग और सिंगिंग, सो वी कैन से दैट शी कैन डू इट इन हर स्लीप। शी नोज़ इट इनसाइड आउट, कोई भी चीज़ है कि वो उसका मतलब एकदम भली भांति उस चीज़ को जानती है, किस तरह से वो करनी है। शी नोज़ लाइक द बैक ऑफ हर हैंड, ये एक फ्रेज़ है, सेम मीनिंग है इसका। कुछ लोग बहुत ही रिसोर्सफुल, नॉलेजेबल होते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि शी इज़ अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, शी इज़ नेचुरल, बहुत नेचुरल है वो, शी इज़ गिफ्टेड, राइट? अगर आपका बच्चा जो है वो पेंटिंग में, डांसिंग में, किसी भी स्किल में अगर वो बहुत अच्छा है, इवन विद हिज सब्जेक्ट्स, तो अगर आपके बच्चे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है टीचर से, तो या फिर एज अ टीचर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो ही इज़ गिफ्टेड, ही इज़ नेचुरल, और शी इज़ गिफ्टेड, इन अ वे यू कैन यूज़ ऑल दीज सेंटेंसेस। कई बार हम बहुत एक दुविधा में होते हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे? सिंपली वी कैन से दैट आई एम ऑन द फेंस, मतलब लटके हुए हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आई कांट मेक अप माई माइंड, आई टेक दैट इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई एम हैविंग सेकेंड थाट्स, कि ठीक है, इसके अलावा भी मतलब मेरे दिमाग में कुछ और है, तो अभी मैं फाइनल नहीं कुछ भी कर सकता। और अगर आपको कुछ नहीं बोलना, सिंपली यू कैन से इट्स अप टू यू, ये भाई तुम्हारे ऊपर ही डिसाइड कर लो, इट्स योर कॉल, तुम डिसाइड करो, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, तुम डिसाइड करो भाई, जो फेवर है या फैसला तुम्हारे उसमें है, पक्ष में है, मतलब तुम उस सिचुएशन में हो कि तुम डिसीजन ले सकते हो, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, राइट? इट्स अप टू यू, इट्स योर कॉल, मेक अप योर माइंड, राइट? So in all these ways you can just tell someone to take a decision, और आप ये बता सकते हो कि that you are unable to take any decision। तारीफ़ करना भी एक गुण है, ठीक है, तो तारीफ़ करने में कभी भी शर्माइए मत, हिचकिचाइए मत, तारीफ़ हमेशा करनी चाहिए।
सो अगर कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, कैसे बोल सकते हैं हम उसको? यू लुक नाइस, यू लुक अमेजिंग, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक ब्रेथ टेकिंग, राइट, यू लुक फिनोमिनल। तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, खुल के बिंदास होकर तारीफ़ करिए। किसी की ड्रेस या नेकलेस वगैरह अच्छा लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी और व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग, एनीथिंग। इस तरह से आप किसी को भी प्रेज़ कर सकते हो। आई लाइक योर हेयर कट, आई लाइक योर शर्ट, आई लाइक योर शूज़। तो इस तरह से अगर आप किसी की कटिंग पसंद आ रही है, बालों का स्टाइल ना, हेयर कट, हेयर स्टाइल आप बोल सकते हो, शर्ट पसंद आ रही है, शूज़ पसंद आ रही है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट दीजिए। किसी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, द फूड इज़ डिलीशियस, यू आर अ फैंटास्टिक कुक, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ़। किसी के घर के लिए यू हैव अ ब्यूटीफुल होम, राइट। किसी का फ्लैट अपार्टमेंट में जाते हो, व्हाट अ नाइस फ्लैट, व्हाट अ नाइस अपार्टमेंट। कोई चीज़ अगर आपको बोलनी है कि ये तो बहुत इजी है, ठीक है, सो कैसे बोल सकते हो? इट्स अ पीस ऑफ केक, ओके, इट्स एज ईजी एज ABC, इट्स जस्ट अ वॉक इन द पार्क, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले, राइट। ये बेसिक फ्रेजेस हैं। आप एक बिगिनर है ना, शुरू कीजिए बोलना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चीज़ें ये वाली, ठीक है। कोई चीज़ आपको लगती है कि ठीक है वो बहुत मुश्किल है, सो आप बोल सकते हो इट्स अ रॉकेट साइंस फॉर मी। किसी चीज़ में अगर आपको रुचि नहीं है, आपको लगता है कि वो आपके टाइप की चीज़ नहीं है या आप नहीं कर पाओगे, सो यू कैन से दैट इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ओके, कुकिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। और अगर आपको लगता है कि ये आप कर सकते हो तो ओके, यस, सिंगिंग इज़ माई कप ऑफ टी। तो इस तरह से ये सब फ्रेजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि किस चीज़ में आपकी रुचि है, आपके बस की है, आप करना चाहोगे उस चीज़ को कि नहीं करना चाहोगे। तो इस तरह से इन सारी फ्रेजेस को आप यूज़ कर सकते हो। कोई चीज़ है जो आप बहुत लाइक आप डेली बेसिस पे नहीं करते हो, ओके, डू यू स्मोक? नो, नॉट रियली, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, कभी कभार, रेयरली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली आ गया जो चीज़ आप रेगुलर करते हो। येस, वी गो आउट फ्रीक्वेंटली, हम मतलब अक्सर बाहर जाते हैं। वी गो आउट वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम हम बाहर जाते हैं, रेयरली हम बाहर जाते हैं, ओके। अच्छा, कोई चीज़ है अगर आपको लगता है कोई समटाइम्स आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपसे टैकल होना मुश्किल लगती है, कई बार किसी बंदे को भी टैकल करना हमें मुश्किल लगता है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट IELTS एग्ज़ाम, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू cajole him और यू आर गोइंग टू persuade him, यू आर मिस्टेकन हियर, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब उसको मनाना, उससे डील करना इतना ईजी नहीं है, ओके। तो इस तरह से ये सारी फ्रेजेस हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली यूज़ वोकैबलरी में। अब हम बात करते हैं कोई इंसान जो बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि महत्वाकांक्षी है, ही इज़ अ हाई फ्लायर, शी इज़ अ हाई फ्लायर। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, शी इज़ सच अ पेन इन द नेक, तुम मेरे दिमाग का दही कर रहे हो, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स नाउ, यू आर गेटिंग अंडर माई स्किन। सबका यही मतलब है, स्टॉप नैगिंग मी, राइट, मुझे मतलब मेरा दिमाग खाना बंद करो। तो ये सारी फ्रेजेस हैं। देखो, वी डू नॉट हैव टू फॉलो एनी ग्रामर, ओके, वी डू नॉट हैव टू लर्न एनी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, जस्ट फाइंड दैट सिचुएशन एंड यूज दिस फ्रेज, दैट इज़ इट। आपको इफ़ यू डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट, क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर यू। कुछ तो करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, और जहाँ पे लगता है ये फ्रेज सूटेबल है, जस्ट गो फॉर दैट। इफ़ यू आर अ क्यूरियस रीडर, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, अब कोई बुक आपको मिले, स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप जस्ट खो गए हो उसमें, तो किस तरह से आप बोल सकते हो? आई कुड नॉट पुट इट डाउन, मतलब मैं इस बुक को नीचे रख ही नहीं सका, इतनी अच्छी स्टोरी है कि आई कुड नॉट पुट इट डाउन, आई वॉज सो इनटू इट, आई लॉस्ट माई ट्रैक ऑफ टाइम। मैं इतना इसमें खो गई थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। सिंपली यू कैन से इट्स इंट्रीगिंग। कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, इट्स इंट्रीगिंग, इट्स फैसिनेटिंग। कुछ चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है ना, इट्स आई कैचिंग, ओके, फैसिनेटिंग, आई कैचिंग। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कई बार हम बहुत बोर हो जाते हैं किसी की बातों से, कोई मूवी ऐसी है, कहीं गए हैं, कोई हमारा नोन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सो वी आर जस्ट सिटिंग
राइट। और किसी से बात करें भी, किसी को जानते नहीं हो तो आप बोल सकते हो किसी को, मतलब मैं कितना बोर हो रहा हूँ, तो उस आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? आई वॉज बोर्ड टू टीयर्स, मतलब इतना बोर होना, मतलब रोने जैसा, आंखों से आंसू आने जैसे ना। आई वॉज बोर्ड टू डेथ, एक्सट्रीमली बोर, एक्सट्रीमली। आई वॉज डाइंग ऑफ बोर्डम। ठीक है, तो उस पार्टी से आने के बाद आप एक्सप्रेस कर रहे हो, यार मैं तो मतलब इतना बोर, मरने वाली थी मैं बोर होके, इतनी बोरिंग पार्टी थी, इतना बोरिंग इवेंट था। अगर इसके लिए आपको बहुत अच्छी फ्रेज चाहिए तो आप कैसे बोलोगे? इट वॉज अबाउट एज एक्साइटिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई। अगर पास्ट की बात करेंगे वॉज, प्रेजेंट की इट्स अबाउट एज एक्साइटिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई, मतलब एक्सट्रीमली बोरिंग। अच्छा, कई बार कुछ लोग ना बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर जैसे बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना, इतनी सी बात हुई है ऐसे बढ़ाएंगे, तो मतलब हम बोलते हैं कि ठीक है यार, उस पर ज़्यादा भरोसा मत करना, वो कुछ भी बोलता है या बोलती है। तो हम कैसे इस तरह से बोल सकते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बताने के लिए? दैट्स अ बिट ऑफ एग्जैजरेशन, ही इज स्ट्रेचिंग द ट्रूथ, ही इज़ नॉट टेलिंग द होल ट्रूथ। ठीक है, तो एग्जैजरेट होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, ही इज स्ट्रेचिंग द ट्रूथ, मतलब ऐसे बात को वो ऐसे खींच रहा है या वो पूरा सच नहीं बता रहा है। शी इज़ बीइंग इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, मतलब बात को घुमा रही है, पूरी बात नहीं वो बता रही है, कुछ तो छुपा रही है इस तरह से। ही स्टोरी इज़ फिशी, कुछ गड़बड़ है यार कहानी में। दैट्स अ पैक ऑफ लाइज, झूठ का पिटारा। चिल्लाना, जैसे कोई चिल्ला रहा है, आप इसको बोलना है मतलब चुप करना, सिंपली कि चिल्ला क्यों रही हो भाई, चिल्लाना बंद करो। तो वी कैन से स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप येलिंग, स्टॉप स्क्रीमिंग। ठीक है, तो अलग अलग तरह से चिल्ला रहा है कोई, तो मतलब आप सिचुएशन लेना, शाउटिंग जोर से अगर बोल रहा है कोई, येलिंग ऐसे आपके ऊपर चिल्ला के बात कर रहा है कोई, स्क्रीमिंग। कई बार बच्चे ज़िद करते हैं, रोते हैं, साथ में बोलते हैं ये चीज़ चाहिए, तो स्टॉप स्क्रीमिंग। तो इस तरह से आप ये सारे जो वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, यूज़ कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग फुसफुसा के बात करते हैं, स्टॉप विस्परिंग। ओके, स्टॉप विस्परिंग, इस तरह बोल सकते कि फुसफुसाना है जो बंद, वो बंद करो। स्टॉप मम्बलिंग, सो मम्बल मीन्स जैसे ना बिना मुंह खोले कुछ बोलना, मुंह नहीं खुल रहा से बड़बड़ करके कुछ बोल रहे हैं, सो इस तरह से हम बोल सकते हैं। शी रैम्बल्ड, शी जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन, मतलब बिना रुके बस बोलती गई बोलती गई बोलती गई। और समटाइम्स जैसे हकला हकला कर बोलते हैं, सो यू कैन से दैट और शी स्टैमर्ड। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज़ स्कूल टाइम में होता है, कॉलेज टाइम में प्रिंसिपल कुछ लेक्चर दे रहा है, आगे दे रही है, और हम ऐसे बोलते हैं, उनकी बात का हम खंडन करते हैं ना, अच्छा खुद ऐसे बोला, ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, सो इसको हम बोलते हैं कि जैसे ही मटर्ड, मतलब थोड़ी सी बात में कुछ बोलना, एक तरह से शिकायत करना, सो काइंड ऑफ, ओके, मटर्ड। अच्छा, कई बार हम बड़ी अच्छी सी स्माइल देते हैं, एकदम खुले वाली स्माइल, अच्छी वाली, दिल से जब हम हंसते हैं ना, अच्छी सी स्माइल देते हैं, किसी को देख के खुश हो गए, अपनी मम्मा को देखा, पापा को देखा, अब किसी भी अपने को देखो तो एकदम खुश हो गए, अपना कोई फेवरेट गिफ्ट देख लिया ना, सो हम इस चीज़ को कैसे बोलते हैं? शी वॉज बीमिंग, मतलब एकदम रेडियंट स्माइल, अच्छी वाली, राइट। शी वॉज बीमिंग, शी वॉज स्माइलिंग ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, एकदम बिग स्माइल, बड़ी वाली। और कई बार ऐसे हल्के से स्माइल करना, शी ग्रिन्ड, ठीक है, थोड़े से दांत दिखाना बस, शी ग्रिन्ड। कई बार बच्चे बड़ा ऐसे सैड से एक्सप्रेशन देते हैं, तो हम बोल सकते हैं वाई दिस लॉन्ग फेस, मतलब ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है, क्या हुआ, व्हाट हैपन। ही लुक्ड पजल्ड, परप्लेक्स्ड, मतलब वो कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था।